हेलो आरसीबी फैंस। जैसे मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे आरसीबी का टॉप टू ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। तो उस वीडियो के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन उसी के बीच में अभी दो तीन और खबरें आ चुकी है बड़ी बड़ी, जिसमें एक ये खबर चल रही है इंटरनेट पे कि रजत पाटीदार इंजर्ड है और पूरा सीज़न मिस कर रहे हैं। और दूसरी तो आप सभी जानते हैं, राहुल वैद्या ने जो स्टोरी लगाई है विराट कोहली के लिए और विराट कोहली फैंस के लिए, उसका तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिल ही रहा है सभी तरफ से। तो अगर हम बात कर ले कप्तान रजत पाटीदार की, तो पाटीदार बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जब इतना रेगुलरली इतने सारे मैचेस खेलते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके एक सोर फिंगर हो जाए या बॉल कहीं गलत हिट कर जाए ट्रेनिंग के अंदर, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। उनके हाथ में बैंडेज लगी हुई है, तो वो एक नॉर्मल किसी भी क्रिकेटर के साथ हो सकता है, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। रजत पाटीदार फिट हैं, फिल सॉल्ट और जॉस हेजलवुड भी एक्सपेक्टेड हैं कि एलएसजी वाले मैच से पहले फिट हो जाएंगे, तो कोई इंजरी प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ आरसीबी के साथ नहीं है। अब ये हो सकता है कि आरसीबी ऑलरेडी टॉप ऑफ द टेबल है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। जो बैकअप्स खेल रहे हैं वो भी फॉर्म में, तो हो सकता है कि हेजलवुड और फिल सॉल्ट को एक एक मैच का और रेस्ट दे दिया जाए। बाकी अगर वो फिट हैं तो पूरी तरीके से आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। उसके अलावा प्लेइंग 11 में कोई चेंज नजर नहीं आता है। कप्तान रजत पाटीदार फिट हैं, बिल्कुल कप्तानी करते आपको नजर आएंगे। बैट से उनका परफॉर्मेंस अभी नहीं आ रहा है, तो होपफुली अब उनके बैट से भी परफॉर्मेंस आने लग जाए। अब बात करते हैं कि पॉइंट्स टेबल, जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आरसीबी टॉप पर बैठा हुआ है। अब आरसीबी के जो बचे हुए मैचेस वो एलएसजी, हैदराबाद और केकेआर से हैं, तो ये सभी टीम्स ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। हाँ, ऐसे तो केकेआर अगर अपने सारे मैचेस जीत जाए, एलएसजी अपने सारे मैचेस जीत जाए, तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ख़राब पोजीशन में अगर हम कंपेयर करेंगे पंजाब, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, इन सब से। तो अगर हम बात करें कि मुंबई, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, इनके अगले मैचेस किस किस से, तो उससे हमको पता चलता है इनके आपस में बहुत सारे मैचेस हैं। जिससे क्या होगा कि कोई एक टीम के पॉइंट्स बढ़ेंगे तो दूसरे के कम होंगे। कम होने का मतलब है कि कोई भी गेम जो है अब 4 पॉइंटर है, कि दो अगर आपके बढ़ रहे हैं तो सामने वाली के दो कम भी हो रहे हैं। तो उससे आपका क्या होगा कि आरसीबी के बराबर पहुंचने में, आरसीबी से आगे निकलने में एक ही टीम शायद से सक्सेस हो पाए, क्योंकि आरसीबी के हाथ में जो मैचेस है वो तो आरसीबी एटलीस्ट एक या दो अब जीतेगा इसमें से। तो आरसीबी के अगर हम 20 पॉइंट भी माने तो बाकी जब ये आपस में खेलेंगे तो इनमें से किसी के 20 पॉइंट नहीं होंगे। अगर एक टीम है जो सबको हराते हुए आगे चली भी जाती है तो वो आरसीबी के जस्ट ऊपर पहुंचेगी या आरसीबी के बराबर आ पाएगी, और कोई दूसरी टीम नहीं होगी जो आरसीबी को पार कर पाए। तो आरसीबी का टॉप टू आप ऑलमोस्ट कंफर्म मानिए। इसको और क्लेरिफाई करने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे सबके फिक्सचर्स दिखा देता हूँ। ये है करंट आईपीएल टेबल, जहाँ पे आपको आरसीबी टॉप पर दिख रही है। इसमें अगर आरसीबी के मैचेस देखें तो लखनऊ, हैदराबाद और केकेआर से है। वहीं अगर पंजाब के मैचेस देखें तो पंजाब के मैचेस बच रहे हैं अब दिल्ली, मुंबई और राजस्थान से। दिल्ली, मुंबई इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है टॉप 4 के लिए, और कह सकते हैं कि आप टॉप 2 के लिए भी। राजस्थान एक इनको हल्का मैच मिल गया है। मुंबई और गुजरात आज मैच है, काफ़ी बड़ा मैच है टॉप 2 के हिसाब से अगर देखा जाए तो। गुजरात, पंजाब, दिल्ली, मुंबई के तो तीनों ही मैच उन टीम से बच रहे हैं जो इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है टॉप 2 के लिए। तो यहाँ पर जो है किसी न किसी के या तो पॉइंट्स काटेंगे या फिर ये टीम्स मिलके मुंबई के पॉइंट्स काट लेगी। गुजरात की अगर बात करें, जो एक और टीम है टॉप 2 में क्वालिफाई जो हो सकती है, उनके जो अगले मैचेस हैं मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, तो इसमें भी 2 मैचेस ये टीम ऐसे खेलेगी जो इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है प्लेऑफ और टॉप 2 स्पॉट के लिए। तो यहाँ पे ये मैं बात कर रहा हूँ कि आरसीबी का एक भी डायरेक्ट मैच उस टीम से नहीं है जो टॉप 4 में इस समय क्वालिफाई करती नजर आ रही है, और टॉप 2 तो दूर दूर तक इनमें से कोई टीम नहीं जा सकती। एज ऑफ नाउ आरसीबी एक कंफर्टेबल पोजीशन पे है जहां से वो टॉप 2 के लिए क्वालिफाई कर सकती है। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि आरसीबी अब टॉप 2 क्वालिफाई कर जाए। अब इतना सब करके भी, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद, इतना अच्छा खेलने के बाद, जब आपके इंजर्ड हुए प्लेयर्स, उनकी जगह जो प्लेयर आए वो भी अच्छा खेले, ये सब करने के बाद फिर भी आप टॉप 2 क्वालिफाई नहीं कर पाए सीजन, तो फिर बेकार है सब कुछ। मतलब जो हम बात करते हैं ना, आरसीबी की टीम आरसीबी जैसा बर्ताव कर गई तो वैसा कुछ हो जाएगा। तो इस बार टीम कॉन्फिडेंट लग रही है, अच्छी जेल्ड अप दिख रही है, टीम का माहौल अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं विराट कोहली खुश नहीं थे, रजत पाटीदार और विराट कोहली के बीच में अनबन है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। टीम का माहौल बहुत अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस तरीके से टीम्स जीत रही है, आप देखेंगे कि जो क्लोज मैचेस होते हैं वो टीम को और क्लोज लाते हैं, सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। वन साइडेड मैच में क्या होता है, ठीक है हम 50 रन से जीत गए, सबने एक दूसरे से हाथ मिला लिया, लेकिन जब टीम 1 रन से जीतती है, 2 रन से जीतती है, जैसे हमने देखा सीएसके के खिलाफ, तो पूरी टीम एकजुट होती है, सब साथ में आके सेलिब्रेट करते हैं, भाईचारा बढ़ता है टीम के अंदर। तो ऐसे मैचेस जब हमने जीते हैं, एक आप देखेंगे राजस्थान के खिलाफ, मुंबई के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच था जहाँ पर क्रूनल और कोहली की वो पार्टनरशिप आई थी, और अब ये चेन्नई वाला मैच, ये टीम को एकजुट करेगी। अलग अलग मैच विनर सामने आ रहे हैं तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आ जाते हैं भाई राहुल वैद्या और विराट कोहली कंट्रोवर्सी पे, और ये सिर्फ विराट कोहली की तो इसमें कुछ पार्टिसिपेशन है ही नहीं, वो तो एक ही तरफ से कुत्ता भौंके जाता है, हाथी चलते जाता है। तो वैसा सीनियर यहाँ पे बन रहा है। हुआ क्या, जिनको नहीं पता है, कि राहुल वैद्या आउट ऑफ नोवेयर, ये पहले तो है कौन है ना, पहले तो है कौन, ये इंडियन आइडल एक रियलिटी शो होता था
जिसको सभी 90s किड ने एटलीस्ट फर्स्ट सीजन तो देखा, जिसमें अभिजीत सावंत जीते थे, तो उसके फाइनलिस्ट थे, 3rd नंबर पे आए थे। उसके बाद में इनको कोई बहुत बड़ा काम मिला नहीं, उसके बाद में बिग बॉस जैसे छोटे मोटे रियलिटी शो करते रहे और वहाँ से इनका नाम थोड़ा बनना शुरू हुआ। तो सिंगिंग के अलावा बाकी सारे काम करते इधर उधर के। अब इनको कोई कॉर्पोरेट शोज़ मिल जाते हैं, कहीं शादी ब्याह में गाने का मौका मिल जाता है, तो वहाँ पे 1-2 सेलिब्रिटी से मिलकर फ़ोटो भी खिंचा लेते हैं। तो अभी आज की तारीख में इनकी ये रेलेवेंस है। अब किसी शादी पार्टी में गए होंगे, विराट कोहली ने इनको कहा होगा भाई भगाओ कौन है, मेरे से क्यों फालतू में चिपक रहा है ये, तो उसमें चिढ़ गए होंगे। अब मेरे को नहीं पता भाई क्या कॉन्टेक्स्ट है, मैं तो मन से कहानी बना रहा हूँ। तो उसमें तब से इन्होंने कुछ दिमाग में सोच रखा होगा कि विराट कोहली तो एरोगेंट बंदा है, बेकार बंदा है। तो अब इन्होंने स्टोरी लगा दी कि भाई विराट कोहली के फैंस जो है वो जोकर की तरह, जैसे विराट कोहली खुद है। तो भाई ये तो आपको गिरेबान में खुद जाके देखना चाहिए कि जो बंदा किसी को कोई उल्टा जवाब देता नहीं है, जिसके बारे में दुनिया कुछ भी कहती रहती है, वो जवाब उल्टा कुछ देता नहीं है, अपने गेम पे फोकस रखता है, अपनी फैमिली में वो खुश है, आप उसको जोकर बोल रहे हो। और एक ट्वीट वायरल हो रहा है इनकी वाइफ का 2016 से कि आई लव विराट कोहली। तो अगर वो विराट कोहली फैन है तो अपनी वाइफ को भी आप वही सब कह रहे हो जो आप बाकी विराट कोहली फैंस को कह रहे हो। तो थोड़ा आपको देखना चाहिए आप किस ओहदे पे बैठे हो। अब इससे एक चीज़ तो फिक्स हो गई, इनके जो भी अपकमिंग शोज़ थे, जो भी अपकमिंग ब्रांड डील्स थी, वो सब चली जाएंगी। कोई भी ब्रांड आज की तारीख में इनसे एसोसिएट होना नहीं चाहेगा। ये भी खबर आ रही है कि मुंबई में इनका एक शो था, वो जो कंपनी करा रही थी उन्होंने अब विड्रॉ कर लिया उस शो से। जितने भी चैनल पे इनको अगर कुछ शो वगैरह आते हैं तो उससे भी अब इनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, या जितना मेजर रोल उनका रहता होगा वो अब नहीं रहेगा। तो भाई ये सिंपल सी बात है, ये सब चीज़ें आपको भुगतनी पड़ेगी। इन्होंने शायद से सोचा होगा कि मैं यहाँ पे कूल बन जाता हूँ, विराट कोहली को उल्टा सीधा बोल दूंगा, रोहित धोनी के फैंस आ जाएंगे। लेकिन भाई वो आ गए, वो उन्होंने इसको अपना बाप बना लिया। लेकिन असल में बात ये हो गई कि विराट कोहली ने तो कुछ उल्टा बोला ही नहीं, तो यहाँ पे सीधा सीधा गलत जो है ये आदमी बन रहा है। अब विराट कोहली फैंस हैं, हर फैन बेस में अच्छे भी होते हैं फैंस, बुरे भी होते हैं। तो इनको कमेंट में जाके उल्टी सीधी चीज़ें बोल दी, अब ये खुद ऑफेंड हो रहे हैं। तो भाई आपने सबसे पहले कीड़ा किया ही क्यों? आपने किया तो अब आपको लेना भी पड़ेगा, सीधी सी बात है। और इसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, सबको उस पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब इसमें विराट कोहली ने उस बंदे का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, अगर बिगाड़ा भी है तो चलो वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे दे। वो बिगाड़ा ही नहीं है जब विराट कोहली ने इसका कुछ, तो क्यों खुले में आके विराट कोहली को उल्टा सीधा बोल रहा है? तो भाई ये तो अनएक्सेप्टेबल है। और अगर आप विराट कोहली जो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर, आप उसको अगर छेड़ोगे आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। ये था भाई मेरा ओपिनियन। आपको अब ज़्यादा ही हार्श गालियाँ गलौज सुननी है तो उसके लिए बहुत सारी जगह पे है जहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं जितना हार्श जा सकता था चला गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि राहुल वैद्या कौन है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ भाई। कौन सा ऐसा 90s किड होगा जिसने वो फाइनल नहीं देखा था, अभिजीत सावंत, अमित सना और राहुल वैद्या वाला, और सबने वोट तो किया था अमित सना को, जीत अभिजीत सावंत गया। आई होप कई सारे लोग जो 90s किड्स होंगे वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन भाई उसमें फेम पाया राहुल वैद्या ने, अब थोड़े इरेलेवेंट हो गए। तो जैसे आप देखते हैं एक्स क्रिकेटर, एक्सपर्ट, यूट्यूबर्स कैसे विराट कोहली का नाम लेके अपने आप को रेलेवेंट बनाए हुए हैं, तो वैसे इन्होंने कोशिश करी, लेकिन एक नीच हरकत थी। इनके पुराने कुछ ट्वीट्स लाए जा रहे हैं अब सामने, पुराने इनके कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट सामने लाए जा रहे हैं, जिसमें पता चल रहा है इनकी मेंटेलिटी सिक है, ये है ही नीच आदमी, तो ये ऐसी हरकतें करेगा। अभी तक तो सीखा नहीं इतने सालों में। आई होप अब ये जो इनके साथ कांड होगा या हो रहा है ना, तो उसके बाद में ये सीख जाए। अब आप बताएं कमेंट में कि आपको क्यों लगता है कि क्यों उनके मन में इतनी खटास है, क्या उनका सच में ही दिमागी संतुलन खराब हुआ है, या फिर वो सिर्फ इसका नाटक कर रहे हैं। और विराट कोहली भाई चिल है, उस बंदे को कोई मतलब नहीं है। वो गया स्पॉन्सर्ड इवेंट में, वो वहाँ पे मस्त हंसी खुशी कर रहा था। आपने आरसीबी वाला पॉडकास्ट देख लिया, उसमें मस्त रहा, एकदम सबके बारे में अच्छे से बात करी उसने ये तक कहा कि मेरे जो कुछ अंडर 19 बैचमेट्स थे वो भी एम्पायर है, मैं उनसे रिसेंटली मिला और हम ऐसी ही बात करते हैं। कई बार अगर सामने से वो बंदा मेरे को ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करता है कि आप बोलता है, तो कहता है भाई आप क्या बोल रहा है, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। तो विराट कोहली इस तरीके के आदमी है। अब वो इन सब क्या ही बोलूँ, इन सब लोगों को अब जवाब देते घूमेंगे, क्या ही रह जाएगी विराट कोहली के नाम की इज्जत। तो अब ये सब फालतू बातें हैं, इन सब में मत पड़ो, ठीक है। सब कह रहे थे कि आप बोलो कुछ इसके बारे में बोलो, लो बोल दिया, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। वो आदमी सुधरेगा तो अपने आप सुधर जाएगा, और एक बड़ा झटका तो उसको मिलने ही वाला है अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो वहीं पे ही ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आरसीबी टॉप 2 जा सकता है। इंजरी क्राइसिस की जो बात चल रही है कि रजत पाटीदार, जॉस हेजलवुड, फिल सॉल्ट, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये सब पूरी तरीके से फिट है। एलएसजी वाला मैच ये खेल भी सकते हैं, और मैनेजमेंट अगर चाहे तो हेजलवुड और फिल सॉल्ट को शायद से अगले मैच में भी रेस्ट दे दे, नहीं तो इनको खिला भी सकते हैं। और जो भी इस पर अपडेट आएगी हम जरूर देंगे। लखनऊ जैसी टीम पहुंचेगी आपको अपडेट देंगे, वहाँ से प्रैक्टिस सेशन की लाइव आपको अपडेट देंगे। अभी तो बहुत टाइम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। आई है तो लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और ऐसी अपडेट के लिए बने रहें आरसीबी ऑफिशियल के साथ। मिलते हैं अगली और किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।